नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है प्राचीन मापक। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भूमि मापन के उपकरण सभी प्रकार की वस्तुओं, भूमि एवं भवन का निर्धारण मान या प्रमाण से ही किया जाता है। अतः मय ऋषि संक्षेप में मापन के उपकरणों के विषय में जानकारी इस अनुसार है। मापन की प्रथम इकाई अंगुल माप परमाणुओं के क्रमशः वृद्धि से होती है। अंगुल माप परमाणुओं के क्रमशः वृद्धि से होती है। परमाणु का दर्शन योगी जन को ही होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। 8 परमाणुओं के मिलने से एक रथ रेणु धूल का कण, 8 परमाणुओं के आपस में मिलने से एक रथ रेणु, जिसे धूल का कण भी कह सकते हैं, 8 रण रेणुओं के मिलने से 8 रथ रेणुओं के मिलने से एक बालाग्र अर्थात बाल की नोक का निर्माण होता है। 8 बालाग्र से एक लिक्षा बनता है। 8 बालाग्र को क्रमशः जोड़ने से एक लिक्षा बनता है। 8 लिक्षा से एक यूका, 8 लिक्षा से एक यूका एवं 8 यूका से एक यव रूपी माप बनता है। उपर्युक्त माप क्रमशः 8 गुना बढ़ते हुए यव बनते हैं। उपर्युक्त माप क्रमशः 8 गुना बढ़ते हुए यव बनते हैं। यव का 8 गुना अंगुल माप होता है। 12 अंगुल माप को वितस्ती बित्ता कहते हैं। 12 अंगुल माप को वितस्ती बित्ता कहते हैं। 2 वितस्ती का एक हस्त होता है। 2 वितस्ती को जोड़ा जाए तो एक हस्त होता है, जिसे किष्कु भी कहा गया है। तथा 25 हाथ का एक प्रजापत्य होता है। किष्कु के अलावा 25 हाथ का एक प्रजापत्य होता है तथा 26 हाथ की एक धनुर्मिष्ट, 26 हाथों की एक धनुर्मिष्ट तथा 27 हाथ से एक धनुर्ग्रह माप बनता है। यान अर्थात वाहन तथा शयन अर्थात आसन एवं शैया में किष्कु माप का उपयोग किया जाता है। किष्कु माप तथा विमान में प्राजापत्य माप का प्रयोग होता है। वास्तु निर्माण में जब कभी भी वास्तु निर्माण की बात होती है तो धनुर्मिष्ट माप का तथा ग्राम आदि के मापन में धनुर्ग्रह प्रमाण का प्रयोग होता है। यह बेहद पौराणिक मापन की प्रणाली है, जो कि आज के दिनों में लगभग भुला ही दिया गया है, लेकिन किसी समय का यह बेहद प्रामाणिक मापन प्रक्रिया माना जाता रहा है। सभी प्रकार के वास्तु कर्म में किष्कु प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। हस्त माप को रत्नी, अरत्नी, भुज, बाहु एवं कर भी कहते हैं। हस्त माप को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा में रत्नी, अरत्नी, भुज, बाहु एवं कर भी कहते हैं। 4 हस्त से धनुर्दंड माप बनता है और इसी को यष्टि भी
कहा जाता है। 8 दंड अर्थात 8 यष्टि को रज्जु कहा जाता है। 8 यष्टि या 8 दंड को रज्जु कहा जाता है। दंड माप से ही ग्राम, पत्तन, नगर, निगम, खेत एवं विश्व यदि अर्थात भवन आदि का मापन किया जाता है। गृह आदि का माप हस्त से, यान एवं शयन का मापन वितस्ती से एवं छोटी वस्तुओं का मापन अंगुल से करना चाहिए। ऐसा ही विद्वानों का पौराणिक मत रहा है कि छोटी वस्तुओं का मापन सदैव अंगुल से ही करना चाहिए। यव माप से अत्यंत छोटी वस्तुओं का मापन किया जाता है। पौराणिक शास्त्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस बेहद पौराणिक मापन प्रक्रिया के तहत यव माप से अत्यंत छोटी वस्तुओं का मापन किया जाता है। यह मध्यमा अंगुली में बीच वाले पर्व के बराबर, मध्यमा अंगुली के बीच वाले पर्व के बराबर अंगुली के मध्य के जोड़ के ऊपर बनी यव की आकृति होती है। इस माप को मात्रांगुल भी कहते हैं। इस तरह के माप को मात्रांगुल भी कहते हैं। इसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। इस माप को मात्रांगुल कहते हैं और इसका सदैव ही प्रयोग यज्ञ में किया जाता है एवं यह माप यज्ञकर्ता की अंगुली से लिया जाता है। इसे देह लब्धांगुल भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को देह लब्धांगुल भी कहते हैं। इस प्रकार माप का ज्ञान करने के पश्चात स्थपति को दृढ़तापूर्वक सावधानी पूर्वक मापन कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए। विशेष संसार में अपने अपने कार्यों के लिए इस बेहद विशेष संसार में अपने अपने कार्यों के अनुसार 4 प्रकार के शिल्पी पाए जाते हैं। दुनिया में किसी भी स्थान पर देखें तो हमें 4 प्रकार के शिल्पी प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के शिल्पी स्थपति, सूत्रग्राही, वर्धकी एवं तक्षक। 4 प्रकार में प्रथम है स्थपति, दूसरे हैं सूत्रग्राही, तीसरे हैं वर्धकी या बढ़ई एवं चौथे हैं तक्षक या छीलने, काटने एवं लकड़ियों पर आकृतियां उकेरने वाले होते हैं। ये सभी स्थापत्यादि कर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान वाले संकीर्ण जाति से उत्पन्न एवं अपने कार्यों के लिए अभीष्ट गुणों से युक्त भी होते हैं। स्थपति संज्ञक शिल्पी। स्थपति संज्ञक शिल्पी को भवन की स्थापना में योग्य एवं गृह निर्माण के लिए सहायक अन्य शास्त्रों का भी ज्ञाता होना चाहिए। स्थपति संज्ञक शिल्पी को अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। शारीरिक दृष्टि से सामान्य से न कम अंगों वाला तथा न ही सामान्य से अधिक अंगों वाला अर्थात संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा धार्मिक वृत्ति वाला एवं बेहद दयावान होना चाहिए। तभी उसके निर्माण में खूबसूरती स्थापित हो सकती है। स्थपति को द्वेष रहित, स्थपति को सदैव द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित, सावधान, अभिजात्य गुणों से युक्त, गणित तथा
पुराणों का ज्ञाता भी होना बेहद आवश्यक माना गया है। इस तरह बेहद पौराणिक मापन प्रक्रिया की जानकारी से आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।